जब आप लोग अपोजिशन में थे तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि वाजपेयी जी के बारे में कि आदमी तो भले हैं लेकिन गलत पार्टी में। तो आप भी इतने डिबेट्स में जाते हैं, इतने लोगों को मिलते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को मिलते हैं, आपको उनमें से कोई ऐसा लगता है जो अभी आपके तरफ नहीं आया है या बीजेपी में नहीं आया है कि ये भले आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है? हाँ, बहुत कई लोग थे जो बहुत अच्छे वे लोग थे नहीं, अभी है कोई ऐसा जिनको आपको लगता है आपकी पार्टी में होना चाहिए? नहीं, अब पार्टी में आना तो उनका विचार का काम है। हमारी तो पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। देखिए, दोनों में फंडामेंटल अंतर है। आप कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर समझिए। कांग्रेस इज फंडामेंटली अ पावर ओरिएंटेड लीडर बेस्ड पार्टी। वी आर फंडामेंटली एंड आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड कैडर बेस्ड पार्टी। तो दोनों में बहुत अंतर है। हम कैडर बेस्ड हैं और विचारधारा से प्रेरित हैं, जिस विचारधारा को वो हिंदुत्व कहते हैं। ठीक, इसलिए हमारे यहां नैसर्गिक नेतृत्व निकलता है। वो सत्ता प्रेरित हैं और लीडर आधारित है, तो वहां लीडर का महत्व है। हमारे यहां लीडर स्वतः निकलता है। और अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग बहुत बच्चे थे, पुरानी पीढ़ी से पूछिएगा, 40 साल से लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक मोदी जी, 2007 के बाद का कोई सर्वे दिखाइएगा जिसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जब तक वो घोषित हुए थे अथवा नहीं हुए थे, दोनों स्थितियों में मिनिमम 50% से ऊपर ना आई हो। और इतना ही नहीं, 2012 के बाद तो आप राह चलते सड़क पे किसी आदमी से पूछते कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो आदमी कहता था मोदी जी होना चाहिए। ये अंतर है। इस ढंग से नेतृत्व खड़ा होता है। आज आप किसी से पूछिए तो पता लगता है कि कौन कहता नहीं साहब, देश में तो प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। तो इसलिए उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर। इसे ऑन द लाइटर नोट मैंने एक कहीं व्हाट्सएप पे देखा था कि कहा कि मोदी जी की बात सुनकर जो मतदाता है वो भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित हो जाता है, जो न्यूट्रल मतदाता। जी। और राहुल जी की बात सुनकर वो भाजपा को वोट देने के लिए विवश हो जाता है। तो लेकिन आपने नाम नहीं बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप मिले हो जो या अभी कंफर्टेबल नहीं है या जनरली नाम नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा व्यक्तियों के आकलन जी को उनका राजनीतिक कैरियर पूरा होने के बाद ही करना चाहिए। ओके, तो वो बेटर रहता है। जैसे अगर आप पिछले नेताओं की बात करें जो लोग नहीं हैं, इनमें कांग्रेस ने एक से एक शानदार नेता दिए हैं। कोई चीज बोलनी चाहिए हाँ। तो 2 कारण होते हैं जी। एक है स्वांता सुखाए या परांता सुखाए। भाई आपके मन में आया भाव और आपने बोल दिया। तो जो हम लोग कहते हैं ना गीता में निष्काम भाव से कर्म करो, तो यदि आप ये काउंट करने लगेंगे कि किसने शाबाशी दी और किसने शाबाशी नहीं दी, तो फिर आपका ध्यान विषय से हटकर शाबाशी की तरफ जाने लगेगा और फिर यहीं से समस्या होती है। इसके लिए नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़िए। ओके। उन्होंने कहा कि जब आप शाबाशी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपका ध्यान इसमें आ जाता है कि कम काम करके भी ज्यादा शाबाशी कैसे ली जाए। फिर अगला स्टेज आती है कि केवल शाबाशी के द्वारा काम कैसे कर लिया जाए। तो इनसाइडर में नरसिम्हा राव ने लिखा था कि नेहरू जी के दौर से इंदिरा जी के दौर तक आते आते किस ढंग से चीजें बदली और राजीव जी का दौर आते आते वो चाटुकारिता में बदल गई। इसलिए मेरा मानना है पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, यह हमें पता है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से हर चीज के बारे में नजर रखता है। प्रधानमंत्री जी का सिस्टम बहुत ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है और हर व्यक्ति के को जो कार्य साइन है उसके बारे में उनका प्रॉपर फीडबैक रहता है और वो उपयुक्त दृष्टि से समुचित निर्णय देते हैं और जिस व्यक्ति को जो दायित्व देना होता है वो देते हैं।